नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम ओपन न्यूज़। इस समय राड़वास खुर्द के अंदर हैं और आपको ऐसी खिलाड़ी से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने हाल ही में पैरा बॉल्स गेम्स, राष्ट्रीय पैरा लॉन बॉल्स गेम्स के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीता है। और हमारे साथ में जो खिलाड़ी हैं वो भी मौजूद हैं। मीनाक्षी राड़वास खुर्द से हैं। पहले तो मीनाक्षी, आपका स्वागत है। नमस्कार थैंक यू सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपका यहाँ पे पहुँचने पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो उपलब्धि है पैरा लॉन बॉल्स में जो मेडल आपने जीता, सिल्वर मेडल, जी, उसके लिए बधाई। शुक्रिया सर। पूरी पीएम ओपन न्यूज़ टीम की तरफ से थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये जो गेम्स हैं ये कहाँ पे आयोजित करवाए? ये सर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित करवाए गए, जिसको आयोजन करवाने के लिए फेडरेशन ने ये गेम करवाए थे। और 2 दिन 29 और 28 मार्च तक हमारे ये गेम चले और वहाँ पे हम टोटल 17 खिलाड़ी हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हुए खेले वहाँ पे। और उनमें से 15 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। वो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैंने सिल्वर जीता यानी रजत पदक हासिल किया। मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और मेरे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं वहां तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब मैंने ये मत समझो कि मैंने मतलब लोगों को नीचा दिखाने के लिए, मैं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ करूं ताकि लोग ये कहें कि उसने दिव्यांग होकर ये कर दिया। बाकी मैं जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे भी यही आग्रह करूँगी कि वो भी खेलों के माध्यम से मेडल लाए या फिर कोई भी उनमें खूबी है उनके माध्यम से मेडल लाए। तो मैं औरों से भी ये आग्रह करती हूँ कि अपने बच्चों को आगे मत कि उसका बच्चा मतलब पढ़ाई में अच्छा है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। नहीं, आपके बच्चों में अलग अलग खूबियाँ होती है, जैसे किसी में पेंटिंग की, किसी में खेलों की, किसी में गाने की। तो कंपैरिजन मत करेगा क्योंकि हर एक इंसान अपनी एक अलग खूबी लेकर पैदा होता है। तो वाकई में ही हर इंसान एक अलग खूबी लेकर के पैदा होता है। और जो हमारे साथ में मीनाक्षी है, बहुत अच्छी सोच रखती हैं और इसी सोच की वजह से इन्होंने इस खेलों में, इस तरह के दिव्यांग होते हुए इन खेलों में भाग लिया और वहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स भी प्राप्त की। सिल्वर मेडल लेकर के देश का नाम रोशन किया। हरियाणा की तरफ से इन्होंने जो प्रतिभाग किया उसमें खेलों में। और मीनाक्षी जी, पढ़ाई की बात करें तो आप क्या करें? मैं सर एमए कर रही हूँ। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से मेरी एमए चल रही है। अभी मैं पास आउट हो जाऊंगी और आगे मेरी स्टडी जारी रहेगी। साथ ही मैं अभी नेशनल खेली हूँ तो आगे मैं इंटरनेशनल के लिए जाने वाली हूँ, उसके लिए मैं तैयारी शुरू करने वाली तो हूँ। इस खेल के अंदर जो पहला कदम जो रखा वो कब रखा? सर हालांकि मैं छोटे लेवल पे बचपन से खेलती आ रही हूँ और साथ ही सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी मेरी रुचि है क्योंकि मैंने म्यूज़िक से मतलब सब्जेक्ट रखा है अपना प्रमुख। तो मैं सांस्कृतिक प्रोग्रामों में जाती रहती हूँ। हमारा एक ग्रुप है विकलांग अधिकार मंच, उसके सदस्यों के साथ मिलकर मैंने इस खेल के में अपना कदम बढ़ाया था। और इसमें मेरे कोच जो रहे पंकज शर्मा और अमित दनोदिया मेरे कोच रहे और उनकी ही मार्गदर्शन की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई। तो उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया कि वो मेरे को वहाँ तक लेके गए, क्योंकि मेरे गेमों में आगे बढ़ाने की पहली सीढ़ी शायद वो ही है। तो मैं उनका बहुत दिलों से धन्यवाद करती हूँ। माँ बाप की एक इच्छा होती है कि बच्चा जो है पढ़े लिखे खेले, तो परिवार का कितना सपोर्ट? मेरे परिवार ने आज तक मुझे मतलब किसी चीज़ के लिए नहीं रोका है। स्पेशली मेरी मदर ने हर स्थिति में मेरा साथ दिया है, चाहे वो किसी भी मतलब ठीक है वो पढ़े लिखे नहीं है, मेरे फैमिली इतनी एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरे घर में बीए करने वाली पहली लड़की बनी। मैंने
अपने घर से ये रिकॉर्ड तोड़ा कि एक लड़की बाहर नहीं जा सकती। मेरे परिवार में आज तक कोई लड़की बाहर नहीं गई है पढ़ने के लिए। मैंने पहला रिकॉर्ड ये तोड़ा कि मैं चाहती थी कि एक ऐसा वातावरण पैदा करूं ताकि मुझे देखकर और भी आगे बढ़ सके। जो लड़कियां घर पे बैठ जाती है, तो मैंने उनके लिए एक उदाहरण ही दिया है कि आप जा सकते हो। मेरी मम्मी ने आज तक मुझे नहीं रोका, ना ही मेरे पापा ने रोका। और सबसे बड़ी बात, एक हमारे घर में एक मोटिव है कि लड़का लड़की, मतलब थोड़ा सा दिक्कतें होती है कि ये लड़कों के साथ पढ़ती है। मैंने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं शुरू से ही लड़कों के साथ रही हूँ, पढ़ी हूँ, खेली भी हूँ, सब कुछ मैंने लड़कों के साथ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने अपने माँ बाप का सपना और मेरे माँ बाप की उम्मीदें जो भी उन्होंने लगाई थी, मैंने मतलब पूरा करने की कोशिश करी है। और आगे भी मैं यही चाहूँगी कि ये उम्मीदें बनी रहें और वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत दिन रात मेहनत करती है, स्पेशली मेरी मदर। तो ये हमारे साथ में मीनाक्षी है, जिनसे हमें बड़ी सुंदर बातें सीखने को मिल रही है कि दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में अपना जो है नाम किया है। पढ़ रही हैं, मेहनत लगन से पढ़ रही हैं ताकि उनके पेरेंट्स का नाम रोशन हो, ये कुछ बन सके। और खेलों के माध्यम से भी जो है आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। अब राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाने का इनका प्रयास जारी रहेगा और उसके लिए ये तैयारी भी कर रही हैं। तो इस तरह से जो लोगों को संदेश भी दिया है कि वो अपनी बेटियों के प्रति जो है, माँ बाप जो है उनके प्रति जो भावना है वो बदले, बेटियों को आगे निकाले, घर से बाहर निकलने का अवसर दें। बेटियां जो है बेटों से कम नहीं है, ये भी प्रयास है। और दूसरा, अपने उदाहरण से ये प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हैं कि वो दिव्यांग होते हुए भी इतना कुछ कर सकती हैं। तो जो लोग युवा हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो क्यों नहीं कर सकते। तो माँ बाप के बारे में बात करें तो माता जी जो है गृहिणी हैं, अनपढ़ हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे स्कूल में पीएन की पोस्ट पर हैं और मेरे पिताजी को आज 35 साल हो गए गांव के स्कूल में नौकरी करते हुए। और मेरे पापा खुद हैंडीकैप है, एक हाथ नहीं है उनका। तो मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी नहीं रोकते किसी चीज़ के लिए। तो मीनाक्षी, आपके लिए शुभकामनाएं और आगे बढ़े उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। और इस तरह की जो बेटी हैं, जो बेटे हैं, जिनको हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देखने वाला तो ये पहला राम राम को, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं। भी अपना बच्चा पढ़ना चाहे तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, पूरी सपोर्ट करनी चाहिए। एक माँ है नहीं, बच्चों की सब कुछ सुनती है, एक दोस्त की तरह है। बच्चा जो भी है तो उनकी पूरी सपोर्ट करनी चाहिए।